प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में हमारी होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, पवित्र शास्त्रों में भक्त व्यक्ति हनोक हमें एक ईश्वरीय व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, जिसने एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की, क्योंकि ये उसके साथ था कि प्रार्थना शुरू हुई और वहां से आध्यात्मिक मूल्य आगे और आगे फैल गए। ये कहने में कोई संदेह नहीं है। उनसे पहले के लोगों में हम ऐसी आध्यात्मिक अलगाव नहीं देखते हैं, लेकिन हनोक में हम एक दिव्य प्रकार का त्याग देखते हैं। आदम से शुरू होकर 7वें होने के नाते हनोक ने एक उच्च आध्यात्मिक मूल्य की नींव रखी। फिर से वो हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जिसने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने, पश्चाताप करने और उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की नींव रखी। हम उसके बारे में कई उल्लेखनीय अनुभव सीख सकते हैं। हम पवित्र शास्त्र में बार बार ये सत्य पढ़ते हैं कि उसे मृत्यु देखे बिना ही उठा लिया गया था, और मृत्यु का स्वाद चखे बिना ही उठा लिए जाने के लिए उसके पास कई आध्यात्मिक मूल्य रहे होंगे। क्योंकि मृत्यु का आदेश हर किसी पर लिखा हुआ एक दस्तावेज है, ये एक नियत भाग्य है, लेकिन उसके मामले में ऐसा नहीं था। वो हमें एक ईश्वरीय व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जिसे मृत्यु का स्वाद चखे बिना ही उठा लिया गया। उसके उल्लेखनीय गुणों में से जो हम देख सकते हैं वो ये है कि उसने इतनी गहन आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु को देखे बिना कैसे उठा लिया गया। इसका मतलब है कि हमें उसमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले वो हमें विश्वास के व्यक्ति के रूप में, विश्वास के नायक के रूप में दिखाई देता है। देखिए, हम इब्रानियों अध्याय 11 पद 5 में उस श्लोक को पढ़ते हैं। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा। विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को न देखे और न पाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि उठाए जाने से पहले उसके पास ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यहां विश्वास से शब्दों को देखें, हमें उन्हें पढ़ना और उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु का स्वाद चखे बिना उसे उठा लिया जाना ये नहीं था कि उसके पास कोई महान श्रेष्ठता थी या उसने कुछ हासिल किया था या सिद्धि प्राप्त की थी, लेकिन हम हमेशा जिस बारे में बात करते हैं वो ये सुंदर सत्य है। ये विश्वास के कारण हुआ था। जब ये कहा जाता है कि वो विश्वास के कारण मृत्यु को देखे बिना उठा लिया गया, तो हमें समझना चाहिए कि उसका विश्वास मृत्यु से भी अधिक मजबूत था। सभी में विश्वास होता है। आपको विश्वासी कहा जाता है, हमें भी विश्वासी कहा जाता है। हम सभी ऐसे लोग हैं जिनके पास विश्वास है। लेकिन हनोक के विश्वास के बारे में जो खास बात थी वो ये थी कि ये मृत्यु से भी अधिक मजबूत विश्वास था। ईश्वर के प्यारे बच्चों, चूंकि उसके पास इतना पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसे मृत्यु का स्वाद चखे बिना उठा लिया गया। अब अगर हम यहां इसके बारे में सोचें, हमारे पास कितना विश्वास है। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने पतरस से कहा, हे अल्प विश्वासियों, जिसका अर्थ है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास विश्वास नहीं था, लेकिन उनके पास जो था वो पर्याप्त नहीं था। अल्प विश्वास, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, गीत गा रहा हूं, ईश्वर के मंदिर जा रहा हूं, मैं विश्वास को काम करते हुए देख रहा हूं, इस तरह हमारे पास थोड़ा विश्वास है। लेकिन ऐसा विश्वास जो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है, अर्थात मृत्यु भी उसके विश्वास के सामने टिक नहीं सकती, ऐसा पूर्ण विश्वास। एक बार यीशु ने सूबेदार को देखा और ये सटीक बात कही, इज़राइल में भी मुझे इतना महान विश्वास नहीं मिला। क्यों? उसके बोलने के तरीके के कारण। हे प्रभु, मैं भी अधिकार के अधीन मनुष्य हूं। यदि मैं एक से कहता हूं जाओ, तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आओ, तो वो आता है। यदि मेरे पास अपने शब्दों पर इतना अधिकार है, तो आपके शब्दों पर कितना अधिक अधिकार होना चाहिए। इसलिए केवल शब्द कहूं और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जब उसने ऐसा कहा तो प्रभु आश्चर्यचकित हो गए।
ओह, मेरे लोगों में जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं, यहां तक कि इस्राएल से जुड़े लोगों में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। वे मेरा अनुसरण कर रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं, शक्तिशाली काम देख रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे शब्द नहीं सुने हैं जो ऐसे पूर्ण विश्वास को व्यक्त करते हों। और इसलिए उसने उसे महिमा दी। तो मैं इस श्लोक से ये कह सकता हूं, ये सिर्फ हम सभी के विश्वास रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कि हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास ये पूर्ण परिपूर्ण विश्वास हो, जैसा कि हनोक के जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जो प्रार्थनाएं करते हैं उनमें हम विश्वास नहीं रख पाते। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम विश्वास में दृढ़ नहीं रह पाते, प्रतीक्षा नहीं कर पाते। हमारे अंदर कमजोर कमजोर किस्म का विश्वास काम करता है। इसलिए हम ऐसे अभागे लोग बने रहते हैं जो शक्तिशाली ईश्वरीय कार्य नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर के मेरे प्यारे बच्चों, हनोक का जीवन हमें सिखाता है कि जब हमारे पास ऐसा पूर्ण विश्वास होता है, तभी हम परमेश्वर के शक्तिशाली और महान कार्यों को देख सकते हैं। यह विश्वास इतना शक्तिशाली था कि मृत्यु भी इसके सामने टिक नहीं सकती थी। हमें जो सबक सीखना चाहिए वो ये है कि हमारे पास ऐसा शानदार विश्वास होना चाहिए जो मृत्यु से भी अधिक मजबूत हो। अब दूसरी बात जो मैं हनोक के जीवन से आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जब हम पवित्र शास्त्रों में देखते हैं, वह यह है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। प्रिय परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान दे। परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उसके अनुभवों में भाग लेना, उसके साथ संगति में रहना और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आता है, हमारा हाथ पकड़ता है और शारीरिक रूप से हमारे साथ चलता है, बल्कि ये उसके हृदय के अनुसार नेतृत्व करना, उसके साथ तालमेल बिठाना और उसके अनुभवों को साझा करना, उसके साथ आगे बढ़ना है। प्रियजनों, देखिए, हम पवित्र शास्त्रों में परमेश्वर के साथ चलने के हनोक के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। मैं उत्पत्ति अध्याय 5 श्लोक 22 पढ़ रहा हूं। मथुशेलह को जन्म देने के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला और उसके बेटे और बेटियां हुई। एक असाधारण अनुभव, वो 300 वर्षों तक ईश्वर के साथ चला। ऐसा नहीं है कि उसने अपने दांत भींच लिए, अपनी आंखें बंद कर ली, अपने पेट को कस लिया, अपना मुंह सील कर लिया और कहा, ओ, मैं एक ईश्वरीय व्यक्ति हूं, मैं एक ईश्वरीय व्यक्ति हूं। ऐसा नहीं है। बहुत सामान्य रूप से वो अपने परिवार के साथ चल रहा था, बच्चे पैदा कर रहा था, पारिवारिक जिम्मेदारियां उठा रहा था, कर्तव्यों को पूरा कर रहा था। वो ऐसा नहीं चल रहा था मानो धार्मिक होना बोझिल हो। हमें इस बिंदु को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज हम कुछ जगहों पर सुनते हैं, लोग ऐसी बातें कहते हैं, ओह, हे ईश्वर के सेवक, आप विवाह बंधन के बिना रह सकते हैं। बस ईश्वर के मंदिर में बैठो, हमेशा प्रार्थना, गायन, पूजा और स्तुति में रहो, यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। लेकिन हम घरों और बच्चों के साथ, हमारे लिए ये कैसे संभव है? परिवार के साथ रहना, क्या आप जानते हैं कि ये कितना कठिन है? लोग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन हनोक का जीवन हमें जो सबक सिखाता है वो ये है, परिवार ईश्वर के साथ चलने में कोई बाधा नहीं है। बच्चे ईश्वर के साथ चलने में कोई बाधा नहीं है। हमारे काम के रास्ते या हमारी गतिविधियां, उनमें से कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक संबंध वाला व्यक्ति सब कुछ ईश्वर के साथ करता है। वो ईश्वर के साथ चलता है, वो उसके साथ आगे बढ़ता है। जो ईश्वर के साथ आगे बढ़ता है, उसे कुछ भी बोझ नहीं लगता। यही हमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ किया गया कोई भी काम, उसके साथ जिया गया कोई भी जीवन, ये सुंदर है, ये आसान है, ये कभी भारी नहीं होता। एक बार यीशु मार्था, मरियम और लाजर के घर गए। मरियम उनके चरणों में बैठी थी, उनके वचन सुन रही थी। उसे कोई तनाव नहीं था, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी।
क्योंकि वो उनके चरणों में बैठी थी, उनके साथ थी, उनके साथ चल रही थी। लेकिन मार्था, देखो, वो अकेली थी, अपने काम कर रही थी, और उसका काम बोझ बन गया। उसका काम बोझ क्यों बन गया? क्योंकि ये यीशु के साथ नहीं किया गया था। मरियम, जो बैठी और अपने आप को उसके अनुभवों में एक कर दिया, थकी नहीं, वो आनंदित थी। मुझे एक बात कहने दीजिए, गलत मत समझिए। यीशु के साथ किया गया कोई भी छोटा काम आनंद देता है। यीशु के साथ जिया गया कोई भी अनुभव आनंद और आशीर्वाद लाता है। यदि हम उनसे दूर हो जाएं, उनसे मुंह मोड़ लें और दुनिया का सामना करें, अपनी बुद्धि और चतुराई से कुछ भी करने की कोशिश करें, तो ये केवल दर्दनाक, दुखद और निष्फल होगा। इसलिए यीशु ने कहा, मार्था, मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और परेशान हो, लेकिन केवल एक चीज की जरूरत है। मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुना है जो उससे नहीं छीना जाएगा। वो शांति से है, बिना किसी डर के शांति से बैठी है, परमेश्वर के वचनों को सुन रही है और आनंदित है। लेकिन तुम्हारे पास वो अनुभव नहीं है। तुम बहुत सी बातों से परेशान हो। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए, जैसे बच्चे कैसे हैं, हमारी पारिवारिक स्थिति क्या है, इत्यादि। क्या हनोक ने ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया? क्या उसके जीवन में अशांति, बाधाएं, विरोध, कठिनाइयां नहीं थी? क्या उसके जीवन में भी पारिवारिक जिम्मेदारियां आम नहीं थी? क्या हनोक कोई धनी व्यक्ति था जो ऐशो आराम से खाता पीता था, एक ऐसे जीवन का आनंद ले रहा था जिसे वो समझ भी नहीं सकता था? नहीं, नहीं, उनका जीवन बहुत ही साधारण था। वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आने वाले अनुभवों को भी जानते थे। फिर भी उनमें से कोई भी ईश्वर के साथ उनके चलने में बाधा नहीं बनी। प्रियजनों, भक्ति हमारे और ईश्वर के बीच एक बंधन है। चाहे हम कहीं भी हो, ये बंधन बना रहना चाहिए। अगर हम जंगल में हैं, तो वो जंगल ईश्वर के साथ हमारे बंधन में बाधा नहीं बन सकता। अगर हम पहाड़ की चोटी पर भी हैं, तो भी ईश्वर के साथ हमारा बंधन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी हमारे ईश्वर के साथ रिश्ते के आड़े नहीं आनी चाहिए। इसलिए हनोक जो परमेश्वर के साथ चला, उसे उठा लिया गया। हमारे व्यक्तिगत अनुभवों में भी जो लोग उसके साथ चल सकते हैं, उन्हें उसके प्रकट होने पर उठा लिया जाएगा। हमारा प्रभु बादलों पर आएगा। वो अपने हजारों स्वर्गदूतों और सेवकों के साथ आता है। वो प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ, एक जोरदार आदेश के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ आता है। पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। वो हमें ले जाएगा। जो लोग हनोक की तरह उसके साथ चले, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ चला, हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। ये वो सत्य है जो ये कहानी हमें बताती है। एक और बात, अगर हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कहता है कि उसने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। इसका मतलब है, आदम से शुरू करके 7वें व्यक्ति इस हनोक ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। इसका मतलब है कि वो इतनी दूरदर्शिता वाला एक भक्त व्यक्ति था कि वह परमेश्वर के कार्यों को पहचान सकता था। देखिए, मैं यहूदा की आयत 14 और 15 पढ़ रहा हूं। अब आदम से 7वें हनोक ने भी इन लोगों के बारे में भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने पवित्र लोगों में से 10,000 लोगों के साथ आ रहा है, ताकि सब पर न्याय करे और उन सभी अधर्मियों को उनके सभी अधर्मी कामों के लिए दोषी ठहराए जो उन्होंने अधर्मी तरीके से किए हैं, और उन सभी कठोर बातों के लिए जो अधर्मी पापियों ने उसके खिलाफ कही है। प्रियजनों, यहां देखें, इसमें लिखा है कि प्रभु हजारों संतों के साथ आया। हनोक ने उस समय यीशु मसीह के बारे में ये भविष्य वाणी की थी। देखें कि वो आध्यात्मिक रूप से कितना ऊंचा था। आज हमें यीशु मसीह के बारे में वो जानकारी नहीं है। वो हमारे लिए नीचे आया, अपना खून बहाया, कष्ट सहा, पीटा गया, घायल हुआ। हमारे लिए ये सब अनुभव करने के बाद उसने हमें उद्धार का आशीर्वाद दिया और चला गया।
अभी भी हमारे लोग संदेह करते हैं। वे उसे पहचानने में असमर्थ हैं जैसा कि वह है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के भगवान ने उनकी आंखें अंधी कर दी है ना? लेकिन हनोक, एक धर्मपरायण व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक आंखें थी, ने तब भी यीशु मसीह के प्रकट होने के बारे में भविष्यवाणी की थी। उसने तब भी इन दिनों को देखा था। वो इतनी दूरदर्शी व्यक्ति था। अब हमारे प्रभु के आने के बारे में, हमारे प्रभु के बारे में आज हमारे पास क्या धारणा है? क्या हम केवल इतना ही जानते हैं कि यीशु हमारी बीमारियों को दूर करने, हमारी ऋण समस्याओं को हल करने, हमें समृद्धि से भरने के लिए आए थे? या क्या हम उन अद्भुत, शक्तिशाली कार्यों को भी समझते हैं जो वो करने जा रहे हैं? हम क्या बनने जा रहे हैं? हम कैसे रूपांतरित होने जा रहे हैं? हम उसके साथ कैसे जुड़ने जा रहे हैं? हम कैसे अनंत काल तक जीने जा रहे हैं? क्या हमारे पास आज ऐसी दूरदर्शी, आध्यात्मिक रूप से जागृत दृष्टि है? हमें उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इसलिए जब हम हनोक के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल यही याद रखना चाहिए, उसके पास ऐसे मूल्य थे, इसलिए उसे मृत्यु को देखे बिना उठा लिया गया। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन की तुलना इस वचन से करें, हनोक के जीवन से, और ऐसे मूल्यों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम उन्हें प्रभु की उपस्थिति में प्राप्त करें। आइए हम ऐसी पुनरुत्थान शक्ति प्राप्त करें और अपने आप को उनके शानदार आगमन के लिए तैयार करें। ईश्वर हमें ऐसी कृपा प्रदान करे। अपना सिर झुकाए एक छोटी सी प्रार्थना। हे परमपिता, जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हनोक का जीवन हमारे जीवन को एक सबक सिखाता है। इससे हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। हम भी जागृत हो जैसे हनोक में विश्वास था, जैसे हनोक आपके साथ चला, जैसे हनोक ने दूरदर्शिता रखते हुए आपके बारे में भविष्यवाणी की। हमें ऐसे आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हम प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हुए। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नमस्कार। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरे ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा प्रदान करें। आप सभी को जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरे ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। इसी तरह उन परिवारों और व्यक्तियों के लिए जो आंसू में हैं, परेशानियों में हैं, नुकसान में हैं, मेरे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आमीन। ऐसे दैनिक अनुग्रह के संदेशों और आध्यात्मिक रूप से संबंधित अधिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।